हजारों वर्षों से जब सड़क नहीं थी, जब कुछ नहीं था, उनका तप था, उनका आत्मबल था कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे। उन्होंने 3 बड़ी किताबें भी लिखी। आदमी को अपने सामाजिक जीवन में जीना चाहिए, उसके लिए उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। राजनीतिक आदमियों को कैसे काम करना चाहिए, राजकाज कैसे चलाना चाहिए, उन्होंने नीति शतक लिखा। और इस संसार में ईश्वर को पाने के लिए वैराग्य कैसे पाया जाता है, उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। ये जगह हमारी लोक परंपरा में, लोक संस्कृति में लगातार जीवन तपस्या स्थल के रूप में रही है। महाराज बद्रीनाथ का जो धुआं यहाँ पे जलता रहा, कितने लोगों ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी जीवन के संकटों से पार पा गए। ये ऐसी जगह है। और इसलिए हर साल जो यहाँ मेला लगता है, लोग आते हैं, अपने लोकगीत गाते हैं, अपना विषय रखते हैं, अपने मन की बात रखते हैं और वापस से अपने घर परिवार में लौटते हैं, अपने जीवन को, जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने। ये सच है कि ये जगह यहाँ पर सुंदर और तपोस्थली भी इसलिए है कि ये वनों के बीच में। और मैं तो चुनाव के समय में भी आया, चुनाव जीतने के बाद भी आया। तब भी हमारे हेमाराम जी, सेठूराम जी, इन सब लोगों ने मेरे को इस स्थान के विकास के लिए कहा। और इसलिए इस बार राजस्थान सरकार के बजट में हमने बजट घोषणा करके बद्रीनाथ बाबा के स्थान को विकसित करने का संकल्प सरकार ने। और इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे राज्य मंत्री और संजय शर्मा जी और हमारे टीकाराम जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये लोग भी इसको आगे बढ़ाने में लगे। ये स्थान का ही महत्व होता है कि हम सब राजनीति से ऊपर यहाँ आकर के बैठ जाए, क्योंकि हम सबका मालिक ये बाबा बद्रीनाथ। हम लोग से 5 साल के लिए आपस में जो राजनीति करे कर सकते हैं, लेकिन ये तो स्थायी, चिर स्थायी, हजारों साल से उनका जो तप है, जो त्याग है, कोई यहाँ पर अपने आप में हमको यहाँ पर खिलाता। इसलिए स्थान बढ़ा, इसका महत्व बढ़ा है। हम इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई, हम इसके आगे सेवक है, मंत्री नहीं। और इसलिए जो संकल्प हमारी सरकार ने किया है, वो सबका सामूहिक संकल्प है। पिछले दिनों सरिस्का के कुछ विषयों के लिए मैंने एक समीक्षा बैठक में ली, क्योंकि सरिस्का के पास हमारे कुछ रेवेन्यू की जमीन का विषय था। सरिस्का में क्रिटिकल हैबिटेट बनाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय में विषय था, वो भी पिटीशन अभी लंबित पड़ी है। सरिस्का से एलिवेटेड रोड का भी विषय लंबित था। और ये जो भूमि है, इसको भी इस तरीके से विकसित करने का आदेश हम साइट स्पेसिफिक लेना चाहते हैं, जिससे स्थायी रूप से जो प्रेरणा केंद्र है वो आदर्श, स्वच्छ और एक आदर्श होना चाहिए कि बद्री बाबा तो गरीबों के देवता है। हर गरीब आदमी आकर के अपना माथा टेक करके अपने मन का संकल्प ले जा सके, ऐसा स्थान हमको बना। और इसलिए DPR भी बनी है। और मैं DPR राजनीति से ऊपर उठकर सबसे चर्चा करूँगी। और मैं सबसे इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे अध्वर का सामूहिक संकल्प इस स्थान के विकास में दिखना चाहिए। और इसलिए जितनी भी बातें आपने कही, चाहे बड़ा भवन की बात हो, सामुदायिक भवन की बात हो, महिलाओं के लिए शिक्षांकन की बात हो, शौचालय की बात हो, कि जिसने आसपास की धर्मशालाओं की जीर्णोद्धार की बात हो, हर एक कंप्लीट जो प्लान अगर की जो इस बार के बजट में हमने करा, उसके अंतर्गत सारा विषय आता है। तो अभी जो समीक्षा बैठक हमने ली है, उसके बाद एक उनका जो DPR बना, मैं सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाऊंगा
आपके मंदिर के भी लोगों को बुलाऊंगा, दुकानदारों को भी बुलाऊंगा, और हम सब मिलकर के, किसी एक की नहीं है, ये तो सबकी पूरी शक्ति जुटाने की और सब समाज और इसलिए हम सब मिलकर अपना योगदान दें। मैं घनश्याम जी आपका नाम तो मैं छोटना तो हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम क्या बढ़ाएंगे? करने वाला तो वो है, हमारे मन में करना और हमारे मन में आपस में एक दूसरे का नाम, हम इसको बढ़ाएंगे। और स्थान का तो ऐसा महत्व है, मैं कह के जा रहा हूँ, स्थान का महत्व टाइगर रिजर्व से भी बड़ा होने वाला है।